हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपी एजुकेशन, जहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल को हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर फर्स्ट का भी बात किए थे, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंपल को डिस्कस कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 3 में हम नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है, सी ही इट एंड ओनली वन नेम के साथ डज का यूज होगा। ठीक है, यानी कि मान लो कोई भी वाक्य है तो उसमें सी ही इट या फिर कोई एक नाम आ जाता है तो भाई उसके साथ डज का यूज होगा। यदि कोई भी वाक्य है जिसके साथ आई वी यू दे आ जाए तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके आइडेंटिटीज बता दिए थे। ठीक है, इसके मेथड है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब में मैंने बात बताया था कि जो देखो हेल्पिंग वर्ब का जो टेबल था ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट में दिया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए टेबल है, इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ डू या डज का हेल्पिंग वर्ब बताया था, तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं मेथड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज होगा, प्लस नॉट या नेगेटिव, तो भाई नॉट रहना जरूरी है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। ठीक है, तो देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं बताऊंगा कौन सब्जेक्ट है कौन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वह वाक्य के फर्स्टली में आते हैं। यदि आपको नहीं पता चले तो आप पूरे वाक्य को कौन में बदलिए। जैसे कौन मैदान में नई क्रिकेट खेलता है, तो मैं और मेरा भाई। ऐसे आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट को। और देखो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, वह अक्सर वाक्य के अंत में होती है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, मैं और मेरा भाई मैदान में नहीं क्रिकेट खेलते हैं। देखो मैं और मेरा भाई, तो देखो दोनों लोग की बात चल रही है ना, यानी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैदान में नहीं क्रिकेट खेलते हैं, इसका होगा। देखो पहले मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे तो देखो आई एंड माई ब्रदर्स। ठीक है, आई एंड माई ब्रदर्स। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है, देखो डू या डज। देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये कहा था कि आई वी यू दे के साथ डू का यूज होगा। देखो यहाँ पर आई, इसमें देखो आई आया है कि नहीं, तो आई के साथ क्या क्या यूज होगा, डू यूज होगा, डू। अब देखो नॉट, जस्ट इसके बाद मैंने नॉट कहा तो नॉट लिख दूँ। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो खेलते हैं तो खेलते का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। देखो यदि आपके इतने लिखने के बाद, यदि आपको देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इतने लिखने के बाद यदि आपको समझ नहीं आता कि भैया मैं आगे कैसे करूं, तो जो इस सेंटेंस में बचा है, ठीक है, उसके बाद उसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। जैसे मैं और मेरा भाई, इतना तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही लिया, खेलते हैं यह भी हो गया, अब देखो नहीं भी हो गया। अब देखो क्या बचा है, क्रिकेट मैदान में, तो उल्टा लिखना शुरू कर दो वाक्य। देखो क्रिकेट है ना, तो पहले हम क्रिकेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन द फील्ड, पीछे से लिखना है इन द फील्ड। इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम अपने भाई के साथ नहीं दौड़ते हो। देखो तुम अपने भाई के साथ नहीं दौड़ते हो, यानी कि तुम तो सब्जेक्ट हो गया। अब अपने भाई की बात छोड़ो, क्योंकि यह और नहीं दिया था। देखो इसमें क्या था, और दिया था, तो हम दोनों को एक सब्जेक्ट मान लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तुम अपने भाई के साथ नहीं दौड़ते हो, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डू होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो रन, तो पहले हम उसके बाद रन ले लेंगे। देखो इतना लिखने के बाद तुम दौड़ते नहीं, इतने लिखने के बाद आपको पीछे से जोड़ देना है, यानी के साथ अपने भाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विथ हिज ब्रदर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रदर्स लेंगे। ओके, तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कभी कविता नहीं पढ़ता है। तो देखो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट यानी क्या पोएट हो जाएगा, द पोएट भी लिख सकते हो आप, द पोएट डज नॉट, पोएट एक ही है, देखो डज नॉट सिंगुलर है, डज नॉट पढ़ता यानी कि रीड, डज नॉट रीड द पोएम। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 समझ लेते हैं। रोहित और मोहित खेतों में काम नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर रोहित और मोहित 2 पर्सन है, 2 पर्सन यानी प्लूरल। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हो। देखो रोहित, रोहित लिख लो,
एंड मोहित दोनों साथ हैं। मैंने बताया था कि बीच में यदि एंड लग जाए या फिर और लग जाए तो सब्जेक्ट में जुड़ जाएगा। देखो उसके बाद डू, यहाँ पर नहीं है, नॉट हो जाएगा। डू नॉट करते हैं यानी कि डूइंग, डू नॉट डूइंग काम, डूइंग द वर्क इन द फील्ड, इस प्रकार यह भी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझ लेते हैं। वह आदमी बाजार से सब्जियां नहीं लेता है। देखो दैट आदमी यानी कि वह आदमी, देखो आदमी भी सब्जेक्ट है और वह भी सब्जेक्ट है, यानी ये दोनों साथ हो जाएंगे। तो दैट मैन डज नॉट, देखो मैन सिर्फ एक ही है, डज नॉट टेक वेजिटेबल, देखो द मैन डू नॉट टेक वेजिटेबल इन द, नहीं फ्रॉम, बाजार से है ना, तो फ्रॉम मार्केट। ठीक है, फ्रॉम मार्केट। यह था लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।